Hello bachcho, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the subjective test based on the topic statics. ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में लेके आगे बढ़ूं, लेट मी टेल यू अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग. I have already discussed MCQ test based on every topic of class 11th mathematics. Moreover, हम लोगों ने सभी चैप्टर्स के भी सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं. अगर आप लोगों ने ये सभी लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. आपको हर चैप्टर के MCQ टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे. उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन सभी टॉपिक्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. इट इज रिगार्डिंग आवर क्लास 11th मैथ मिशन and CBSE Yodha sample papers book. So let me tell you about these books also. Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा. अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोरओवर, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास फाइनली शुरू कर लेते हैं. तो ये रहा बच्चों VTS 13 बेस्ड ऑन द टॉपिक स्टैटिक्स. ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 1 से आज के टेस्ट के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन. तो यहां पर बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा. आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन. मतलब यहां पर सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, क्लास इंटरवल तो आपके पास है ही, मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं बच्चों. तो क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, देन वी हैव 10 to 20, फिर 20 से 30, देन वी हैव 30 to 40, एंड देन 40 to 50, एंड इसके बाद 50 से 60, 50 to 60. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप xi फाइंड कर लो. तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5, देन दिस विल बी 15, देन दिस विल बी 25, फिर ये हो जाएगा 35, दिस इज 45 एंड दिस इज 55. आप चेक कर लो एक बार, ध्यान से देखो. अब हम लोग fi भी लिखेंगे यहां पर, यानी फ्रीक्वेंसी. तो fi दिस इज 6, 7, then 15, फिर 16, then 4 and then 2. यहां पर आप n निकाल लो, इन सबको ऐड करेंगे. 4 और 2 6, 16 और 6 22, 22 और 15 मतलब 37, 37 प्लस 13 यानी 50. हमें यहां पर CFI भी निकालना पड़ेगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये बनेगा 6 प्लस 7 यानी
13, 13 प्लस 15 दैट इज 28 प्लस 16 यानी 44 प्लस 4 यानी 48 प्लस 2 यानी 50। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहां पर मीडियन निकालना है तो हम n/2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n/2 वैल्यू क्या आएगी बेटा? 50/2 यानी 25। ठीक है, तो हम CFI ढूंढेंगे जो कि इस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर होगा। ये रहा CFI विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 वैल्यू इज 28। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है उसे हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन क्लास क्या बनेगा यहां पर बच्चों? मीडियन क्लास इज 20 to 30। तो यहां से आपको L मिल जाएगा दैट इज 20, H तो वैसे ही 10 है। ठीक है, n/2 वैल्यू आपके सामने है, हमने पहले ही निकाला हुआ है। फिर हम C लिखेंगे जो कि मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाला CFI होगा यानी 13। फिर हम मीडियन क्लास का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे विच इज 15। ठीक है, तो यहां से अब हम इजीली मीडियन लिख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और इस पूरे को आप H से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, मीडियन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। L का मतलब 20 है। ठीक है, n/2 यानी 25 माइनस C यानी 13 अपॉन F यानी 15 और H की जगह पे है 10। ठीक है, तो ये 20, यहां पर 25 में से 13 गए यानी 12 इंटू 2/2/3, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 यानी 8, 20 प्लस 8 यानी 28। तो मीडियन तो हमने निकाल लिया है बच्चों। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। यानी अब सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे डेविएशन यानी DI। तो DI कैसे निकलेगा? इट इज मॉडुलस ऑफ XI माइनस मीडियन। ठीक है, तो XI ये रहा, मीडियन हमने अभी निकाला है। चलिए बेटा शुरू करते हैं डेविएशंस को लिखना। तो 5 में से 28 जाएगा, माइनस का 23 लेकिन मॉडुलस है यानी प्लस का 23 आएगा। 15 में से 28 जाएगा तो 13 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद 25 में से 28 यानी 3, फिर यहां पर 35 में से 28 यानी 7, फिर इसके बाद 45 में से 28 यानी 17 और ऐसे ही 55 माइनस 28 करोगे तो ये 27 मिलेगा। तो हमने यहां से डेविएशंस भी लिख लिया है। अब हमें क्या करना होगा? FI इंटू DI भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा काम जो यहां पर मैंने मीडियन निकालने के लिए किया था, ये सारा काम फेयर वर्क है, ध्यान रखना इसे। तो FI ये रहा, DI हमने निकाल लिया है। अब FI इंटू DI करना है। तो 23 इंटू 6 करो तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, FI इंटू DI आ गया। फिर 13 इंटू 7 यानी 91, FI इंटू DI का अगला वैल्यू आ गया। 15 इंटू 3 यानी 45। ठीक है, फिर 16 इंटू 7 यानी 112। ठीक है, फिर 17 इंटू 4 यानी 17 चौक 68, फिर 27 इंटू 2 यानी 54। इन सभी को हम ऐड करेंगे सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ समेशन FI DI। इन सब को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 8 और 1 9 और 5 14, 2 16, 16 और 12 यानी 28 का 8, कैरी 2, 2 और 3 5 और 9 14, 4 18 और 1 19, 6 25 और 5 30 का 0, कैरी 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 5 यानी 508 आएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन FI DI अपॉन N। ठीक है,
यानी 508 को हम डिवाइड करेंगे 50 से। तो एक काम करते हैं, 508 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 1 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 अपॉन में 10। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10.16। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखो हमने किस तरीके से किया है। ऑफ कोर्स जो चैप्टर यहां चल रहा है वो स्टैटिक्स है, तो कैलकुलेशंस तो आपको मिलेंगी ही। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम सबसे पहले यहां पर ऑब्जर्वेशंस लिखना शुरू करेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस क्या बनेंगी, 1 2 3 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स। दैट ऑल्सो मीन्स कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन जाएंगी n। ठीक है, वेरिएंस निकालना है, यानी सबसे पहले मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहां पर मीन कैसे मिलेगा, मीन यानी बार x विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, समेशन xi हम निकालना चाहेंगे यहां पर। तो समेशन xi का मीनिंग हुआ सभी ऑब्जर्वेशंस को हमें ऐड करना होगा। अब ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इनको आप ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें। तो यहां पर आप समेशन xi की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, सो इट इज n प्लस 1 ओवर 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n। तो यहां से आपको फाइनली मीन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब क्योंकि आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड समेशन xi स्क्वायर का मतलब क्या है, सभी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करो और फिर इनका सम निकालो। तो ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर और इनको हम ऐड तो कर ही रहे हैं, तो ये हो गया समेशन xi स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मीन आपने अभी निकाला है तो इसमें से माइनस करेंगे मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और यहां पर n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, सो लेट मी राइट इट n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब पूरे में से कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो क्या कॉमन है बेटा पूरे में से। तो न्यूमरेटर में n प्लस 1 कॉमन दिखेगा आपको और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन दिखेगा। तो यहां डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। मीनवाइल ये n कटेगा, ऊपर से n प्लस 1 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहां सिर्फ 2n प्लस 1 बचेगा इस फर्स्ट टर्म में। इसमें से डिनोमिनेटर में से आपने 2 तो कॉमन ले ही लिया है, ऊपर n प्लस 1 होल स्क्वायर है, यानी n प्लस 1 कॉमन लेने के बाद आपको अब यहां सिर्फ n प्लस 1 ऐसे दिखेगा। अब इस ब्रैकेट में हम लेंगे एलसीएम, तो बाहर है n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लो तो ये बनेगा 2 2 जा 4n माइनस 3n, यानी सिंपली n आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 2 यानी 6। ठीक है, अब फाइनली आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 दैट इज 12। ये आपका वेरिएंस आ गया है बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, विच इज बेस्ड ऑन केस स्टडी टाइप, यानी 4 मार्कर क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
So now we have question number 3 here, which is based on case study, और ये basically 4 marker question होने वाला है. तो यहां बोल रहा है a reputed tuition center in Lakshmi Nagar conducted a test for the students of class 11th who are enrolled in the tuition. The students scored marks out of 80 as given below. कुछ बच्चों के मार्क्स यहां पर लिखे हुए हैं जो कि आउट ऑफ 80 उन्होंने स्कोर किया होगा. यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग. तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. तो पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स. इसके बाद अगले क्वेश्चन में यानी बी पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले मीन की बात करेंगे यानी ए पार्ट. तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन एक्स आई अपॉन एन. तो यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, सबसे पहले आप इसे देख लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करो कितनी है बेटा. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 यानी 10. तो ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 10 आ गया. अब हमें इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम भी लेना पड़ेगा, इन सबको ऐड भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 और 8 16 और 2 18, 18 5 23 और 3 26 और 6 32, 32 और 8 40 का 0 कैरी 4, 4 4 8 और 5 13, 4 17 और 6 23 और 5 28, 4 32, 4 36, 40 47 और 3 50 यानी समेशन एक्स आई आएगा 500 अपॉन 10. आपको दिख ही रहा होगा यानी मीन की वैल्यू आ गई है 50. तो ए पार्ट का तो आंसर आपके सामने है बच्चों. अब बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, तो बी पार्ट में निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन. तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा डेविएशंस. तो हमको पता है यहां पर डी आई क्या बनेगा, तो डी आई होगा बेसिकली ये एक्स आई में से आपको मीन को सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, ऐसे. तो यहां से डी आई लिखना शुरू करते हैं जरा. तो 38 माइनस 50 यानी माइनस का 12, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है ध्यान रखना, तो ये 12 आएगा. 70 माइनस 50 यानी 20, 48 माइनस 50 यानी 2. ठीक है, 40 माइनस 50 यानी 10, फिर 42 माइनस 50 यानी 8, 55 माइनस 50 यानी 5, 63 माइनस 50 यानी 13, 46 माइनस 50 यानी 4, फिर 54 माइनस 50 यानी फिर से 4, 44 माइनस 50 यानी 6. तो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन. देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, समेशन डी आई अपॉन एन. तो एन तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यानी 10. समेशन डी आई करना शुरू करते हैं. ठीक है, 6 + 4 10, 4 14 और 3 17, 17 और 5 22, 8 30, 30 और 2 32 और 2 34 कैरी 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 यानी 84 अपॉन 10. ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा विच इज फाइनली 8.4. यानी इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट था ना वो भी सॉल्व हो गया है. ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा. सो नाउ वी हैव 5 मार्कर क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है बच्चों, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एज 8 and 4. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 6, मीन दे रखा है आपको 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4. इसका मतलब वेरिएंस आ जाएगा 16. ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस. तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स आई बी द ओल्ड ऑब्जर्वेशंस.
ये आपकी पुरानी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको दे रखा है इन्होंने मीन दैट इज बार एक्स विच इज 8, और हम कैसे निकालेंगे इसे, तो समेशन एक्स आई अपॉन एन यानी 6 करके। तो यहां से हमको समेशन एक्स आई की वैल्यू मिलेगी 8 इंटू 6 यानी 48। ये सब ओल्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए है, यानी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस के लिए हैं। ऐसे ही आपको वेरिएंस दे रखा है 16, एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, वेरिएंस तो हमने खुद निकाला, समझ गए। तो ये कैसे निकलेगा, 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या बनेगा, 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन कौन सा, जो कि ओरिजिनली गिवन है, यानी 8 का स्क्वायर, ये 64 बनेगा, इसको इधर ले आओ। तो 16 प्लस 64 यानी 80 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 480 आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट वाई आई बी द न्यू ऑब्जर्वेशंस। सच दैट नई वाली ऑब्जर्वेशंस मिल कैसे रही हैं, ओल्ड ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करने पे। यहां पर लिखा हुआ है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमको नया वाला ऑब्जर्वेशन मिल गया। तो हम यहां से क्या करेंगे, न्यू मीन निकालेंगे। तो न्यू मीन अगर इसको मैं बार y से दिखाऊं तो ये बनेगा समेशन वाई आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उतनी ही रहेंगी यानी 6। अब वाई आई का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स एक्स आई अपॉन में 6, 3 कांस्टेंट है, बाहर करो तो मतलब 3 समेशन एक्स आई अपॉन 6, समेशन एक्स आई की वैल्यू तुम्हारे पास है, ये रही 48 अपॉन में 6, इसको सिंप्लीफाई कर लो 24 आ जाएगा। तो आपको नया मीन निकालना था, न्यू मीन ये रहा यानी 24, एक आंसर आपके पास है। अब आपको नया वाला एसडी भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू वेरिएंस, न्यू वेर लिख देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएंस को, याद होगा आपको। तो ये बनेगा 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस नए वाले मीन का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 1 अपॉन 6 समेशन वाई आई का मतलब ये रहा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9 एक्स आई स्क्वायर माइनस ये नया वाला मीन यानी 24 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए जरा। तो यहां से 9 को बाहर करो, 9 अपॉन 6 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर हो गया 576, ठीक है बेटा। समेशन एक्स आई स्क्वायर ये रहा आपके सामने यानी 480। अच्छा 9/6 भी कैंसिलेशन की तरफ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इसकी वैल्यू है 480 समेशन एक्स आई स्क्वायर की, जो कि यहां पर आपको दिख रही होगी बेटा, माइनस में है 576। अब इस पूरे को हमें करना है सिंप्लीफाई, यहां से वेरिएंस मिलेगा, फिर उसके बाद हमें एसडी मिलेगा। तो चलिए बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 480 अपॉन 2 करोगे क्या मिलेगा, 480 अपॉन 2 करोगे तो 3 इंटू 240 माइनस 576 तो है ही, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब ये बनेगा आपका 720, 24 3 72, तो 720 माइनस 576। तो देखते हैं बेटा ये क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। यहां पर 1 यानी 11 माइनस 7 यानी 4, फिर यहां पर 6 रहेगा, 6 माइनस 5 यानी 1, 144 आएगा। ये क्या मिला आपको, ये मिला है वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। आपको निकालना है न्यू
स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 144 यानी 12। तो बस ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे एक तो न्यू मीन पूछा हुआ था, ये रहा, और न्यू एसडी पूछा हुआ था, वो ये रहा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर रेस्पेक्टिवली फाउंड टू बी 20 and 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 हैं, आपको मीन दे रखा है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3, मतलब वेरिएंस आ जाएगा 9। ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 and 18। यानी जो आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आपने मीन निकाल लिया, उनका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो ऑब्जर्वेशंस आपने देखी हैं उसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस गलत थी। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस गलत थी, तो यहां लिखा हुआ है 21, 21 and 18। ठीक है, आपको मीन एंड एसडी निकालना है इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। यानी ये जो गलत ऑब्जर्वेशंस हैं इनको अगर आप हटा दोगे तो आपके पास अब 97 ऑब्जर्वेशंस बचेंगी। इन 97 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या आएगा, एसडी क्या आएगा, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखना। मीन हम कैसे निकालेंगे, 20 दे रखा है, लेकिन हमने मीन कैसे निकाला होगा ओरिजिनली, तो हमने मीन ऐसे निकाला होगा, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से मुझे मिलेगा समेशन एक्स आई, यानी 20 into 100 यानी 2000। अब ये जो समेशन एक्स आई आया है ये तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस का है, जिसमें ये तीनों इनकरेक्ट एंट्रीज भी शामिल हैं। अगर इनको हमें ओमिट करना होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 97 बचेंगी। उस समय करेक्ट समेशन एक्स आई क्या आएगा, 97 ऑब्जर्वेशंस का, तो वो मैं लिख देता हूं यहां पर। करेक्ट समेशन एक्स आई फॉर 97 ऑब्जर्वेशंस। तो 2000 में से आपको इन तीनों का सम माइनस करना पड़ेगा। तो जरा इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है बेटा, 21 और 21 42 प्लस 18 यानी 60 आएगा। तो ये बनेगा 1940। ठीक है, डन। तो यहां से अगर मैं करेक्ट मीन निकालूं, फॉर 97 ऑब्जर्वेशंस, तो ये आपका आ जाएगा समेशन एक्स आई, कौन से वाला, तो 97 ऑब्जर्वेशंस वाला। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि अब बच गई हैं, कितनी, तो 97। तो 1940 को 97 से डिवाइड करेंगे, यहां से आपको करेक्ट मीन मिलेगा। अब ये क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करूंगा, कैलकुलेटर का सहारा लूंगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपके लिए तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 1940 अपॉन 97, तो ये आएगा 20। ठीक है, यानी एक आंसर आपके सामने है, नए वाले मीन का आंसर आपके सामने है, जिसमें 97 ऑब्जर्वेशन शामिल हैं। जो इनिशियली 100 ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से जो 3 गलत ऑब्जर्वेशंस थी, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस थी, वो ये वाली थी, इनको हमने हटा दिया। तो 97 बची हुई ऑब्जर्वेशंस का हमारे पास मीन आ चुका है। अब इन्हीं 97 बची हुई ऑब्जर्वेशंस का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखना है। पहले वेरिएंस आएगा, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे। ओरिजिनली हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस के लिए वेरिएंस ये रहा, तो वेरिएंस दैट इज 9। ये हमने कैसे निकाला होगा ओरिजिनली, तो 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/100
समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहां पर मीन था आपका 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 को यहां लाओगे, ये बनेगा 409 इसके पास, तो 409 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 409 के आगे 2 जीरो लगेगा, ये बन जाएगा आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है? ये 100 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर के सम की वैल्यू है। जब आपके पास इनिशियली 100 ऑब्जर्वेशंस थी, हर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर के सम की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब हमको तो 97 ऑब्जर्वेशंस के लिए बात करनी है, तो हम क्या करेंगे? करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर फॉर 97 ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो अभी आपको मिला 40900, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो ये 97 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम आपको मिलेगा। तो लेट मी डू दैट। अब 21 का स्क्वायर तो 441 होता है बेसिकली, तो 441 प्लस 441 और 18 का स्क्वायर हो गया 324। अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करके यहां पर लिख देंगे एंड आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर टू डू दैट। ठीक है, तो लेट मी डू दैट। तो ये फाइनली आ जाएगा 39,694। ये 97 ऑब्जर्वेशंस का है बेटा। ठीक है, तो आपको नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, तो अंडर रूट पहले ही लगा दो, क्योंकि रूट के अंदर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो वो फॉर्मूला होगा वेरिएंस का 1/97 ऑब्जर्वेशंस समेशन एक्स आई स्क्वायर फॉर 97 ऑब्जर्वेशंस आपने अभी निकाली है 39,694 माइनस द स्क्वायर ऑफ द मीन फॉर 97 ऑब्जर्वेशंस, जो कि यहां आपने निकाला हुआ है। अब 20 का स्क्वायर तो ठीक है 400 आएगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे 97 से, तो क्या आएगा? पहले जरा मैं इसको निकाल लेता हूं। 39694 डिवाइडेड बाय 97, तो ये बनेगा 409.216 अप्रोक्स, माइनस 400 करोगे तो ये बनेगा 9.216। अंडर रूट लगा देता हूं और यहां पर ये अप्रोक्स वैल्यू आने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पूरे का मुझे लेना है अंडर रूट, तो 9.216 का अंडर रूट लेंगे, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3.035 अप्रोक्स। तो बस ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने क्या डिस्कस किया है आपके साथ। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, उसे भी देखते हैं जरा। तो ये रहा बेटा अल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा। यहां पर क्लास इंटरवल है आपके सामने, फ्रीक्वेंसी दे रखा है मतलब एफ आई। ठीक है, यहां पर आप सबसे पहले एक्स आई लिख लो, यही लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 30 प्लस 40 दैट इज 70/2 करोगे यानी 35, फिर ये आएगा आपका 45, दिस विल बी 55, यहां बनेगा 65, ये बनेगा 75, देन 85 एंड फाइनली इट इज 95। इन सबको ऐड कर दो, समेशन एफ आई आ जाएगा। 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 15 28 और 12 यानी 40 और 10 यानी 50। ठीक है, सबसे पहले मैं मीन निकालने जा रहा हूं, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं जरा। एक्स आई ये रहा, तो 35 इंटू 3 यानी 105 आएगा, ध्यान से देख लो। 45 इंटू 7 करोगे तो 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ जाएगा। 55 इंटू 12, 12 पंजे 60 का 0 कैरी 6 और 12 पंजे 60 और 6 यानी 66। ठीक है, 15 इंटू 65, 15 पंजे 75 का 5 कैरी 7, 15 6 90 और 7 यानी 97। ठीक है,
8 इंटू 75 यानी 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 सत्ते 56 और 4 यानी 60। ठीक है। 85 इंटू 3, 3 पंजे 15 का 5 कैरी 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। 95 इंटू 2 करोगे, 2 पंजे 10 का 0, 1, 2 9 जा 18 एंड 1 यानी 19। तो इन सब को भी हम ऐड करेंगे यानी समेशन fi इंटू xi निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। 5 5 10, 5 15 और 5 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3 और 6 9 7 16, 5 21 और 9 30 का 0 कैरी 3 और एक 4 और 3 7 13 प्लस 9 यानी 22 एंड 6 यानी 28 30 एंड 31 यानी 3100 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से मीन तो इजीली मिलेगा। समेशन fi xi को डिवाइड कर देंगे n से, तो 3100 अपॉन 50, तो 0 से 0 कटेगा, 5 6 जा 5 2 जा, तो मीन तो आपको मिल गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे डेविएशंस फाइंड करने, यानी xi में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 माइनस 62 करोगे यानी माइनस का 27 आएगा। अभी इसका हमें स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, कर लेंगे उसको भी। ठीक है। फिर इसके बाद 45 माइनस 62 करोगे यानी माइनस का 17 आएगा। ठीक है। 55 में से 62 जाएगा यानी माइनस का 7 आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 65 माइनस 62 यानी प्लस का 3, देखते रहना बेटा। फिर इसके बाद ये बनेगा आपका 13। ठीक है। फिर अगला बनेगा 23 एंड फाइनली 33। 95 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करोगे 33 आएगा। ये तो डेविएशंस आ गई हैं। अब हमें इनका स्क्वायर भी लेना है, xi माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है। तो 27 का स्क्वायर यानी 729 माइनस 17 का स्क्वायर 289। ठीक है। फिर ये आपका 49, फिर 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर यानी 529 और ये बनेगा 1089। ठीक है बेटा, डन। अब आपको क्या करना होता है, fi इंटू xi माइनस मीन का स्क्वायर, यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशंस के स्क्वायर के साथ। तो 729 इंटू 3 स्टार्ट हो जाए बेटा। ये बनेगा 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21। ठीक है। फिर 7 इंटू 289, 7 निम्मा 63 कैरी 6, 7 अट्ठे 56 और 6 यानी 62 का 2 कैरी 6, 7 दूनी 14 और 6 यानी 20। ठीक है, डन। 49 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 निम 108 यानी 10, 12 चौक 48 और 10 यानी 58। समझ गए। इसके बाद 9 इंटू 15, 15 निमा 135। ओके। फिर इसके बाद 169 इंटू 8 करेंगे, 8 निम 72 कैरी 7, 8 6 जा 48 एंड 7 यानी 55 कैरी 5, 8 एकम 8 और 5 13, 1352। ठीक है। 529 इंटू 3 करेंगे तो ये बनेगा आपका 1587। ठीक है। 500 इंटू 3 एंड 29 इंटू 3। ठीक है, 1587, डन। फिर 1089 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 निम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 यानी 2178। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, यानी हमें निकालना है ये, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट हो जाते हैं। 8 7 15 और 2 17, 17 और 5 22, 8 30, 30 और 10 यानी 40 का 0 कैरी 4 होगा, 8 और 4 12 और 2 14, 8 22 और 3 25 यानी 30, 30 और ये 15 यानी ये आपका आ जाएगा 45 का 5 कैरी 4 और एक 5 और 5 10,
10 और 1 11 और 3 14, 14 और 5 19 और 1 20 का 0, कैरी 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, यानी 10050. दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई इंटू स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो हमें यहां पर एस डी निकालना है. तो चलिए बेटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले ये बताता हूं आपको मैं. अंडर रूट के अंदर 1/n, ठीक है, समेशन ये जो आपने निकाला था ये पूरा, यानी दिस थिंग. ओके, तो n की वैल्यू 50 है और ये आपने अभी निकाला है 10050. अंडर रूट लेंगे इसका, 0 से 0 कटेगा, 1005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 2 ज़ा 10, 0 5 1 ज़ा 5, 201 का अंडर रूट है. अब यहां से आपका जो भी आंसर आएगा इट मस्ट बी 14 पॉइंट समथिंग. कैसे पता चला मुझे? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196. तो 196 के आसपास ही तो ये नंबर है 201, मतलब 14 पॉइंट समथिंग तो आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा? तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेता हूं. तो ये बनेगा 14.177 अप्रोक्स. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अब इसके बाद हम आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6. चलिए बेटा, इसको भी देखते हैं इसमें क्या है. So now we have question number 6 here. इसमें बोला हुआ है if each of the observation x1 x2 से लेकर xn तक, यानी आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, if each of the observation is increased by a where a is negative or positive number, show that the variance remains unchanged. वैसे इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना चाहिए, एमसीक्यूज में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, फिलहाल यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा? तो n है, बोला हुआ है क्वेश्चन में. अगर मैं ऑब्जर्वेशंस को xi से रिप्रेजेंट करूं तो हमारी ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली में क्या हैं? तो x1, x2, x3, x4 से लेकर xn तक. ठीक है, तो यहां से अगर मैं मीन निकालूंगा तो दिस विल बी समेशन xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज n. ठीक है, तो ये बेसिकली बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, याद रखना इस चीज को. फिर यहां से वेरिएंस निकालेंगे, सो इट विल बी 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, which can also be written like this: x1 square plus x2 square plus x3 square से लेकर xn के स्क्वायर तक, इन सबको ऐड करना है और 1/n माइनस मीन का स्क्वायर. ये तो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस के लिए मैंने लिख दिया. अब हो ये रहा है कि आप हर ऑब्जर्वेशन में इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर मैं एज्यूम करूं कि लेट वाई आई बी द न्यू ऑब्जर्वेशंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई आई कैसे मिलेगा? जो आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस थी इनमें आपको इंक्रीमेंट करना है ए का, ऐसे मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं नया वाला मीन लिखूंगा, न्यू मीन, तो यहां मुझे लेना है समेशन वाई आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उतनी ही रहेंगी. लेकिन जब इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें वाई आई की जगह ये लिखना है बेटा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, आपको ऐसे मिलेगा. ठीक है, अब इसके बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन xi अपॉन n
प्लस समेशन ए अपॉन एन। अब समेशन ए का मतलब हो गया एन इंटू ए, एन टाइम्स ए अपॉन एन। इसकी वैल्यू तो आपके पास यहां पर है ही, मीन। सो दिस इज मीन प्लस ए, ओरिजिनल मीन प्लस ए। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका नया वाला मीन। समझ गए? आपको यहां पर वेरिएंस के बारे में बात करनी है। नया वाला वेरिएंस क्या आएगा? नया वाला वेरिएंस वही आएगा जो कि पुराना वाला वेरिएंस है, तभी तो हम लिख पाएंगे कि वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बात करते हैं जरा कि हम नया वेरिएंस कैसे लिखेंगे। तो न्यू वेरिएंस, तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन एन समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस नए वाले मीन का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, वाई आई का मतलब क्या है ध्यान रखना। चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिखेंगे समेशन एक्स आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस मीन प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग समेशन वाला। सो दिस विल बी एक्स आई स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको सेम रहने दो जैसा है वैसा ही। यहां पर समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे 2a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, समेशन एक्स आई अपॉन एन प्लस समेशन ए स्क्वायर करोगे तो एन ए स्क्वायर और नीचे एन तो है ही, ये वाला एन सभी के पास चला गया। ठीक है, माइनस दिस इज सेम जो कि पीछे से चला आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। सो लेट मी डू दैट। 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे बाहर नेगेटिव है ध्यान रखना, तो आपको मिलेगा माइनस मीन का स्क्वायर। सबसे पहले इसको लिख लिया मैंने जानबूझ के, फिर आपको मिलेगा -2 मीन इंटू ए और फिर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को मैंने यहां पर फिट कर दिया है। अब ये और ये बचा हुआ है, यहां पर n कटेगा तो प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा, ये है 2a और ये क्या था? दिस वाज मीन इनिशियली, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a टाइम्स मीन नेगेटिव है और ये 2a टाइम्स मीन पॉजिटिव है, ये भी गया, सिर्फ ये बचेगा। और इसे अगर आप ध्यान से देखें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, वो यहां पर आपका पुराना वाला वेरिएंस है, यानी दिस इज योर ओल्ड यानी ओरिजिनल वेरिएंस है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू न्यू वेरिएंस, क्योंकि हम तो नया वाला वेरिएंस निकाल ही रहे थे। तो हमने क्या दिखाया? हमने ये दिखा दिया कि नया वेरिएंस या पुराना वेरिएंस दोनों सेम आएगा, यानी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेरिएंस इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय एनी कांस्टेंट। हर ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट ऐड करो या हर ऑब्जर्वेशन में से कोई भी कांस्टेंट को माइनस करोगे तो वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मीन के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक बात का जवाब और देना मुझे कमेंट करके, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ठीक है, बताना मुझे। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus,
then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।